तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं हम उस धातु की जो बेहद अनमोल और प्रभावशाली है, और वो धातु है गोल्ड यानी सोना। तो सोने का हमारी सेहत और किस्मत से सीधा सीधा क्या कनेक्शन है पंडित जी? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है, सबसे प्रभावशाली धातु है सोना। सोना सूर्य और गुरु ग्रह से संबंध रखता है, ये सबको पता है। ऐसा कहा जाता है कि सोना व्यक्ति की उम्र को बढ़ाने वाली धातु है। मान सम्मान की कमी हो तो आपको सोना तर्जनी उंगली में जरूर पहनना चाहिए। आपके अंदर एकाग्रता की कमी हो तो तर्जनी उंगली में सोना पहनना चाहिए। वैवाहिक जीवन में परेशानी हो तो गले में सोना पहनना चाहिए। संतान सुख में कमी हो तो मध्यमा उंगली में सोना पहनना चाहिए। लेकिन ये बात थोड़ी सी विवादित है। विवादित इसलिए है कि सोना शनि की उंगली में, मध्यमा उंगली में धारण करने के लिए कतिपय शास्त्रों में मनाही की गई है। इसलिए सोने को जहाँ तक हो सके मध्यमा उंगली में, बीच वाली उंगली में नहीं धारण करना चाहिए। इसके फायदे कम, नुकसान ज़्यादा होते हैं। जो लोग बहुत मोटे हैं या जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या ज़्यादा है, उनको सोना नहीं पहनना चाहिए। जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उनको भी सोना नहीं पहनना चाहिए। बृहस्पति कुंडली में कमज़ोर है या बृहस्पति कुंडली के अशुभ भावों का स्वामी है तो भी सोना नहीं पहनना चाहिए। जो लोग शनि से जुड़ा हुआ कारोबार करते हैं, उनको भी सोना नहीं पहनना चाहिए। गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग लोग सोना ना पहनें। कमर से नीचे के हिस्से में सोना ना पहनें। इससे बीमारियां तो होती ही हैं, किस्मत भी साथ नहीं देती है। बहुत ज़रूरी हो तो बाएं हाथ में सोना पहना जा सकता है। अपने घर में सोना हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में लाल रंग के कपड़े में ही लपेट कर रखना चाहिए। अपने सिरहाने सोने की अंगूठी या चैन उतार करके कभी नहीं सोना चाहिए, वरना नींद आने में परेशानी होगी। मकर और तुला राशि वालों को सोना बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए या कम से कम पहनना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं उस दूसरी खास धातु के बारे में जिसके सही इस्तेमाल से आपका कॉन्फिडेंस और मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही सूर्य, मंगल और बुध ग्रह की भी कृपा बरसेगी। तो पंडित जी, वो कौन सी ऐसी खास धातु है जिससे बढ़ेगा आत्मविश्वास और मिलेगा मान सम्मान? देखिए, ऐसा है रश्मि, तांबा जो है ये सूर्य ग्रह को और मंगल ग्रह को मजबूत करने वाली धातु है। और सूर्य मंगल की धातु भी जो है वो तांबा ही है। तांबा की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अशुद्ध से अशुद्ध जल को भी यदि तांबे के संसर्ग में कर दिया जाए तो तांबा उस पानी को प्यूरिफायर की भूमिका निभाते हुए शुद्ध कर देता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जब भी हम नदियों को पार करते हैं तो नदियों में पैसा डालते हैं। नदियों में पैसा डालते हैं। आप भी कभी पुल से गंगा जी पर जा रहे होंगे तो नदी में पैसा डाले होंगे। लेकिन पैसा ये तब डाला जाता था जब इस देश में तांबे का सिक्का चलता था। तो वो तांबे के सिक्के पानी में इसलिए डाले जाते थे ताकि जल के प्रदूषण को रोका जा सके। आज का पैसा लोहे का सिक्का है, इसको पानी में आप डालेंगे तो ये पानी को और जहरीला बना देगा। इसलिए आज के जो सिक्के हैं इसे गंगा यमुना में नहीं डालना चाहिए। इससे पुण्य की जगह पाप होता है। सिक्का डाला जाता था, ये सही बात है, लेकिन क्यों डाला जाता था? इसलिए कि वो तांबे का होता था। आपने भी तांबे का छेद वाला सिक्का देखा होगा। वो तांबे का सिक्का जल में जब डाला जाता था तो जल को वो प्रदूषित होने से बचाता था। जल के लिए वो प्यूरिफायर का काम करता था, जल को शुद्ध करने का काम करता था। इसलिए सनातन धर्म में एक प्रथा थी कि जब भी हम नदी को पार करें तो उसमें तांबे का सिक्का जरूर डालें। कितना महान है सनातन धर्म।
कितनी छोटी छोटी बातों को भी ये मतलब कि जो है अपने जीवन शैली में उतारता है। लेकिन आज उसी लीक पर चलते हुए हम जब ट्रेनों से गंगा पर, जमुना पर क्रॉस होते हैं तो पहले से ही सिक्का लेकर खिड़की के पास तैयार रहते हैं डालने के लिए। आप करते तो अच्छा काम है अपनी समझ से, लेकिन आप समझिए आप उस लीक पर चल रहे हैं जिस लीक पर तांबे का सिक्का डाला जाता था। आज आप जो सिक्का डाल रहे हैं ये लोहे का सिक्का है, ये पानी में जाकर के जहर को बढ़ाएगा, तो ये सिक्का पानी को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए ये सिक्का आप न डालें तो अच्छा है। तांबा शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है। तांबा डर को खत्म करता है, ऊर्जा देता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास की कमी है उनको तो तांबे का कड़ा जरूर पहनना चाहिए। जो लोग डरपोक हैं, डरते हैं, अंधेरे से जिन्हें डर लगता है, जिन्हें एकांत में जाने से डर लगता है, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, ऐसे लोगों को तांबे का एक सुंदर सा कड़ा मंगलवार के दिन प्रातःकाल जरूर धारण करना चाहिए। पीतल और तांबे का मिश्रित कड़ा पहनने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। जिन लोगों का बुध ग्रह कमजोर है, बुध किसका कमजोर होगा? जिसके वाणी में दोष होगा, जिसकी मेमोरी पावर कमजोर होगी, जो बोलने में हकलाता होगा, जो अपनी बात नहीं कह पाता होगा, जिसके शरीर में चर्म रोग ज़्यादा होंगे, उसका बुध ग्रह कमजोर होगा। जिसके दांतों से सड़न और दुर्गंध महसूस होती होगी, जो पायरिया का रोगी होगा, उसका बुध कमजोर होगा। ऐसे लोगों को तांबे की बाली कानों में पहननी चाहिए, खास करके महिलाओं को। तांबे के लोटे में पानी पीने से सेहत अच्छी रहेगी। एक तांबे के थर्मस में पानी भर करके रख दीजिए रात तक, और सुबह उस पानी का आप सेवन करिए। 50 बीमारियां आपकी अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन तांबे के बर्तन को मुंह से लगा करके पानी पीना अच्छी बात नहीं है। तांबा बड़ी पवित्र धातु है, इसे जूठा नहीं करना चाहिए। घर में सुख समृद्धि नहीं है तो शनिवार को पीपल के पेड़ में तांबे के लोटे से आप जल चढ़ाकर देखिए। मान सम्मान पाने के लिए अपने घर में तांबे का एक छोटा सा सूर्य बनवा करके उसे पूरब की दीवार में लगवाइए, और जब भी वो तांबा का सूर्य गंदा हो तो उसे अच्छे से साफ करिए और उसे एक कील में लटका दीजिए। उस पर आप अपना ध्यान 1-2 मिनट रोज लगाइए, देखिए कैसे आपकी नेगेटिविटी दूर होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल शुभ कारक नहीं है, सूर्य नीच राशि में है या मंगल नीच राशि में है, तो ऐसे लोगों को तांबा नहीं धारण करना चाहिए। ऐसा करने से क्रोध बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, काम में रुकावट आएगी, रिश्तों में मनमुटाव होगा, कार्य क्षेत्र में झगड़े होंगे और आपको गैस और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं अलग अलग मेटल्स की, जिनका ना सिर्फ आपकी हेल्थ बल्कि आपकी किस्मत से भी गहरा कनेक्शन है, ताल्लुक है। तो सोना तांबा कैसे पहनने चाहिए, किसको पहनना चाहिए और किसको कम पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, ये तो पंडित जी ने आपको बताया। अब बात करते हैं हम चांदी की, यानी कि सिल्वर की। तो चांदी का हमारी सेहत और तकदीर से क्या कनेक्शन है, आइए जान लेते हैं हम सीधे पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए कि कैसे चांदी चमकाएगा हमारी किस्मत और बनाएगा हमें सेहतमंद। एक कहावत है ना कि आपका क्या पूछना है, आपकी तो चांदी है। ये कोई नहीं कहता कि आपका क्या पूछना है, आपका तो सोना है। लोग कहावत में यही कहते हैं, अरे इनका क्या पूछना है, इनकी तो चांदी है। तो मतलब चांदी माने बहुत बड़ी चीज़ है। चांदी दूसरी सबसे प्रभावशाली धातु है। चांदी चंद्रमा ग्रह से संबंध रखती है, शुक्र से भी इसका संबंध है। चांदी मानसिक शांति, प्रेम,
भावना और शक्ति का प्रतीक है। चांदी के गहने धारण करने से व्यक्ति का मन शांत रहता है। चांदी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है उनको चांदी के गहने ज़्यादा धारण करने चाहिए। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन तनाव से भरा है उनको चांदी की चेन या अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। जो लोग बहुत तनाव लेते हैं उनको नाक में चांदी का छल्ला डालना चाहिए अगर महिलाएं हैं तो। जिन लोगों को चंद्रमा ग्रह को मजबूत बनाना है उनको चांदी जरूर पहनना चाहिए। चांदी पहनने से दिमाग तेज होता है। चांदी धारण करने से शुक्र भी मजबूत होता है। सबसे छोटी उंगली में चांदी का छल्ला धारण करने से चंद्रमा मजबूत होता है। गले में चांदी की चेन धारण करने से हार्मोन संतुलित रहते हैं। जो लोग बहुत भावुक हैं उनको किसी जानकार की सलाह लेकर के ही चांदी धारण करनी चाहिए, वरना वो और भी भावुक हो सकते हैं। तो इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए किसी ज्योतिष के मर्मज्ञ से यदि सलाह लेकर के धातुओं को धारण किया जाए तो शुभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं हम उस चौथी चमत्कारी धातु के बारे में जो आपके बिजनेस को यानी कि कारोबार को न सिर्फ बढ़ाएगी बल्कि आपको शनि राहु के बुरे प्रभावों से भी बचाएगी। तो कौन सी है वो धातु, सीधे जानते पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए कि कौन सी वो धातु है जो हमें हेल्थ प्रॉब्लम से भी बचाएगी और राहु के प्रकोप से भी। देखिए ऐसा है, लोहे पर शनि और राहु का अधिकार है। लोहा बुरी किस्मत से बचाता है। शनि की खराब दशा में व्यक्ति की रक्षा करता है। शनि ग्रह से जुड़ी चीजों का कारोबार करने वाले लोगों के लिए लोहा धातु बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप का काम करते हैं, पेट्रोलियम का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, या जिन लोगों के अंडर में मजदूर काम करते हैं, या जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित काम करते हैं, ऐसे लोगों को अच्छा संबंध बनाने में लोहा धातु बहुत सहायक होता है। वैवाहिक जीवन में तनाव हो तो 21 शनिवार पति पत्नी लोहे का छल्ला अगर किसी धर्म स्थान में दान करें तो ये उत्तम होगा। बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो उसके गले में लोहे की एक ठोस गोली बनवा करके काले धागे में धारण करा दिया जाए, तब भी फायदा होगा। जिनका दिमाग कमज़ोर है उनको लोहे का कड़ा धारण करना चाहिए। लोहे का कड़ा का मतलब स्टील का कड़ा। मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला धारण करने से शनि शुभ फल देता है। देखिए शनि जो है ना, मनुष्य के शरीर में शनि का स्थान जो है वो गुदा मार्ग है। जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है तब उसका जो रेक्टम होता है, गुदा मार्ग होता है, वो सबसे ऊपर होता है और उसका सर जो होता है वो एकदम नीचे होता है। बच्चा का सर जो होता है वो पृथ्वी की तरफ होता है और रेक्टम गुदा मार्ग जो होता है सबसे ऊपर होता है। इसीलिए ग्रहों की जो गणना की गई है, सूर्य को दाहिनी आंख पर, चंद्रमा को बाईं आंख पर, बुध को कंठ पर, शुक्र को जो है हृदय पर, शनि को गुदा मार्ग पर, मंगल और सूर्य को नाभि पर, बृहस्पति को लिंग मूल के स्थान पर। ये जो कल्पना की गई है ज्योतिष शास्त्र में वो इसलिए कि देखिए ना, जैसे अंतरिक्ष में सबसे ऊंचाई पर शनि ग्रह है और वो 2.5 साल में एक राशि पार करता है, 30 साल में वो पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाता है। तो इसी तरह से रेक्टम का ऊपर होना माने उसकी मंद गति का प्रतीक है। तो रेक्टम पर मकर और कुंभ राशि दोनों राशियों का प्रभाव होता है। तो शनि के लिए लोहा शुभकारी है। शनि के कारण शरीर में होने वाली जो बीमारियां हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगी। शनि की बीमारी है नर्वस सिस्टम का खराब होना, नसों का सिकुड़ना और तो और वेरिकोज जैसी बीमारी
जो आपके घुटने के पीछे सारी नसें जाकर के जकड़ जाती हैं, और ये बहुत ख़राब बीमारी है। इसका ऑपरेशन भी इतना आसान नहीं होता है, और वेरिकोस का आदमी अगर ज़्यादा समय तक खड़ा रहे तो उसके हार्ट पर भी प्रॉब्लम की संभावना बन जाती है। ऐसे लोग भी अगर हनुमान बाहुक का पाठ करें और लोहे के कटोरे में सरसों का तेल भरकर या लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देख करके 7 शनिवार दान करें तो उन्हें भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों के लिए शुभ और अशुभ धातुएं कौन? तो चलिए अब हम बात करते हैं उस 5वीं और आखिरी धातु के बारे में जो ना सिर्फ आपको मेजर हेल्थ प्रॉब्लम से बचाएगी बल्कि राहु की वजह से जो हो रही तमाम मुश्किलें हैं उससे भी निजात दिलाएंगी। तो कौन सी है वो धातु पंडित जी? देखिए, अब हम बात करना चाहते हैं अष्ट धातु की। आपने अष्ट धातु का नाम बहुत सुना होगा, और जब आप किसी मेले में गए होंगे, किसी बाजार में गए होंगे, तो लोग ये कहते मिले होंगे कि ये अष्टधातु की अंगूठी है, ये अष्टधातु की अंगूठी है। लेकिन इतना आसान नहीं होता अष्टधातु बनना। 2-2 रुपए में अष्टधातु की अंगूठी बिकती है, इतना आसान नहीं है। 8 धातुएं हैं, और 8 धातुओं को समान रूप से मिलाए जाने का शास्त्रों में विधान कहा गया है। हर धातु 12.5% होनी चाहिए। जैसे अगर 100 ग्राम अष्टधातु बनाना है तो उसमें 12.5 ग्राम सोना होना चाहिए, 12.5 ग्राम चांदी होना चाहिए, 12.5 ग्राम तांबा होना चाहिए, 12.5 ग्राम पीतल होना चाहिए, 12.5 ग्राम लोहा होना चाहिए, 12.5 ग्राम जस्ता होना चाहिए, 12.5 ग्राम पारा होना चाहिए। इस तरह से कुल मिला करके 100 ग्राम बनता है 12.5 ग्राम से। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिस चीज़ में सोना मिला होगा तो वो 2 रुपए में कैसे मिलेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है ना। तो ये अष्टधातु अगर सही है, उसमें सीसा भी पड़ता है, पारा भी पड़ता है, तो अष्टधातु ये राहु की धातु है। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि अगर असली अष्टधातु है तो ये किस्मत बदल सकती है। इसमें मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, लेकिन अष्टधातु ओरिजिनल होनी चाहिए। हमने 1-2 सुनारों से भी बात किया, भैया आप अष्टधातु बना सकते हो? नहीं गुरुजी, हमारे पास तो संतान है, हम कैसे पारा गला सकते हैं। एक मान्यता है कि संतान वाले को पारा नहीं गलाना चाहिए, उससे संतान को नुकसान होता है। तो गंभीर बीमारियों में अष्टधातु आराम देता है, व्यक्तित्व को निखार सकता है, दिमाग को तेज कर सकता है और 9 ग्रहों को संतुलित रख सकता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु की दशा चल रही है या राहु अशुभ स्थिति में है, उनको अपने दाहिने हाथ में मंगलवार के दिन अष्टधातु का कड़ा जरूर पहनना चाहिए। इससे सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति सही और जल्दी फैसले लेने लगता है। कारोबार और भाग्योदय के लिए अष्टधातु बहुत महत्वपूर्ण धातु है। जय मां विंध्यवासिनी।